अजय सर के कुक्कू एफएम पर एक बार आपका फिर स्वागत है। अब आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट। पिछले बार जो आपने सुना था उसमें मैंने आपको बताया था चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। अब आपके पास वोल्ट आ गया और आपके पास चार्ज आ गया। जब इतनी चीज़ें आ गई तब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा देंगे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नाउ स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब समझो कि एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इजी डेफिनेशन। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको डिनोट करते हैं आई से, और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसका यूनिट हुआ एम्पियर। और एम्पियर नाम दिया गया किस पर? एंड्रे मारिये एम्पियर। उन साइंटिस्ट का नाम था एंड्रे मारिये एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलाम्ब को 1 सेकेंड से डिवाइड कर दो तो उसको कहते हैं 1 एम्पियर। एंड अब देखो जो एम्पियर आ गया, अब सोचो कि इलेक्ट्रिक करंट को हम नापेंगे कैसे? हाउ कैन वी मेजर? एन एमीटर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ वायर। किससे नापते हैं? अमीटर से। एक इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। अब सुनिएगा, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। अगर कभी आपसे पूछे कोई कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, तो आप कहोगे द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज द कन्वेंशनल करंट। सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए, कंफर्म है अभी की बार में एग्जाम में अगर ना आए तो आप बताइएगा। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो कन्वेंशनल करंट होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। समझ रहे हो ना? याद रखना ये चीज़। अब करंट जो है, एक करंट का हम यूनिट आपको बता रहे हैं। ये हम 10th के लेवल से आप समझिए कि एक नई चीज़ आपको बताएंगे। जो करंट होता है एक्चुअली वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? बट नॉट वेक्टर इट, क्योंकि वेक्टर के सारे प्रॉपर्टीज़ को, वेक्टर एक नया चैप्टर ही होता है, अभी आप इंटर में पढ़ोगे, उसको फॉलो नहीं करता है। डज नॉट फॉलो वेक्टर रूल। डायरेक्शन तो होता है लेकिन ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। जो करंट होता है, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो जो करंट होता है वो होता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर, TENSOR, टेंसर क्वांटिटी होता है। लेकिन हम लोग जब 10th के लेवल में हैं तो अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर, टेंसर, अगर टेंसर रहता है तो आप टेंसर पर टिक लगाइएगा, और अगर टेंसर नहीं रहता है तब आप स्केलर क्वांटिटी पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। जैसे प्रेशर होता है तो प्रेशर भी आपका टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर अभी आप 10th के लेवल पे हो तो आप इलेक्ट्रिक करंट को भी सिंपली बोलते रहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये सर्किट डायग्राम जो है आपको अपने बुक से देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि द कम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग पाथ, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जो जैसे तार है, वायर है, इन सब का वायर का जो है क्या है? कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। अब याद रखिएगा, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ along which the electric current flow is called
एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, जहाँ से जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है वही समझ लीजिए। अ कंटिन्यूअस conducting path of electric current is also called a closed electric circuit। closed क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं closed electric circuit। और जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए स्विच आपने ऑफ कर दिया गया है, ब्रोक कर दिया है, इफ पाथ इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड या ओपन। एक हुआ क्लोज्ड और इसको हम क्या कहते हैं, ओपन। तो क्लोज्ड क्या हुआ, जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है वो क्लोज्ड हुआ, और जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है वो ओपन हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। अब ये तो 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट एक्चुअली कोई चीज़ होता नहीं, उसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट द टू पार्ट्स ऑफ द कंडक्टिंग पाथ, जैसे 2 तार हैं आपस में कहीं पर मिल जाएं, तो जो तार होता है एक्चुअली क्या है, जो वायर है क्या है, वो कंडक्टिंग पाथ है। तो उसी कंडक्टिंग पाथ में अगर एक तार से दूसरा तार मिल जाए कहीं पर, जैसे प्लास्टिक निकल गई हो, उसको दोनों ज्वाइन कर लें, वन विच स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर विच स्टार्ट फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल, इफ सेम हाउ bypass the load and come in contact with each other, the charge then cannot get rid of their energy and therefore the circuit unusually hot and may cause fire। जब एक तार से दूसरा तार जुड़ जाता है तो जो करंट होता है फ्लो नहीं कर पाता है, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। बस इतना सा समझ लो। अब जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो अब आते हैं, अब यहाँ पर यहाँ तक आपने समझ लीजिए कि वोल्टेज आ गया आपके पास, चार्ज आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट आ गया आपके पास। तो जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो कुछ लोग जब सब चीज़ पा जाते हैं बना बनाया, तो उसमें बहुत नए नए नियम निकाल लेते हैं। उसी में एक आ गए, उस साइंटिस्ट का नाम था ओम्स, और उन्होंने अपने नाम पे दे दिया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में उन्होंने क्या कहा, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। तो हमने इस वाले में क्या कवर किया है, इलेक्ट्रिक करंट कवर किया है। करंट का यूनिट होता है, क्या हुआ, एम्पियर। किसके नाम पे था, एंड्रे मारिये एम्पियर। ठीक, ये हुआ यूनिट ऑफ करंट। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अब अगला जो आप सुनेंगे FM रेडियो पर हमारे द्वारा, वो क्या होगा आपका क्या होगा बोलिए, ओम्स लॉ। अब आज 10 मिनट इतना पढ़ लो, इसके बाद ये वीडियो तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा, केवल 8 मिनट का हो रहा है। 8 मिनट आप सुनेंगे, 8 मिनट के बाद 1 मिनट खूब डीप सांस लीजिए और इसके बाद फिर तैयार हो जाइए ओम्स लॉ के लिए। आधे घंटे में तो हम आपकी पूरा चैप्टर कवर करा रहे हैं, अभी आप देखते जाइए।